Hello and welcome to Pre Academy. This is Prerna. In today's class, we are just going to take an overview of the works of Wordsworth, right? And if you haven't watched my previous video, that is for Wordsworth, and I have given the introduction and briefly about Wordsworth, right? So you can watch it on my YouTube channel, that is Pre Academy. So now coming to the works of William Wordsworth, right? So first work, उनका पहला work क्या था? His first work was lyrical ballads, right? उनका पहला work क्या था? Lyrical ballads था, right? So दूसरा work क्या था? मैं आज सिर्फ उनके works को बता रही हूँ and नेक्स्ट क्लास में मैं इन वर्ड्स को इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी सो दैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट? सो मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स का सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, राइट? सो दूसरा वर्क क्या है उनका? दैट इज लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे. तो ये लिरिकल बैलेड्स का आखिरी वर्क था, आखिरी में ये पब्लिश किया था. फर्स्ट था राइम ऑफ एन एंशिएंट मैराइनर एंड लास्ट वाला क्या था? दैट इज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे, राइट? तो ये जो है टिंटर्न लिरिकल बैलेड्स है, टिंटर्न एबे है. दीज आर द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, राइट? लिरिकल बैलेड्स अलोंग विथ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन कब हुआ था? सो पब्लिकेशन हुआ था 1800 में, राइट? पब्लिकेशन कब हुआ था? 1800 में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है लूसी ग्रे और लूसी पोएम्स, एंड उसमें कौन कौन से 5 पोएम्स थे मैंने उनका नाम डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में बता रखा है. सो यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियो फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके? सो आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अब क्या है कि ये जो उनका तीसरा वर्क, चौथा वर्क है लूसी ग्रे और लूसी पोएम्स और सॉलिट्यूड, राइट? तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5 पोएम्स, राइट? सो अब हम आते हैं उनके दूसरे वर्क पे, दैट इज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. पब्लिकेशन कब था? तो 1802 में उनका पब्लिकेशन हुआ था. उसके बाद का वर्क है उनका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, and this is a sonnet. The world is too much with us is a sonnet. A sonnet is a 14 line poem, right? 14 line poem को क्या बोलते हैं हम लोग? sonnet बोलते हैं. उसके बाद का वर्क है उनका I wandered lonely as a cloud, also called daffodils. Okay, 1807 poems in 2 volumes. तो daffodils का दूसरा नाम क्या है? You can remember daffodils, okay? हम लोग आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफोडिल्स बोलते हैं. एंड ये कब लिखा गया था? सो 1807 में लिखा गया था इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, राइट? सो ये 2 वॉल्यूम में लिखा गया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया था. नाउ कमिंग टू अनदर स्लाइड, दैट इज उन्होंने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, राइट? उसके बाद का वर्क है द सॉलिटरी रीपर, 1804 poems in 2 volumes. Now next part, that is London, 1802 poems in 2 volumes. Next poem है उनका To the Cuckoo, right? To the Cuckoo. So हम लोगों ने क्या देखा कि पहला उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा था. Then we see a lines composed a few miles above Tintern Abbey. We have lyrical ballads along with the preface to lyrical ballads. Lyrical ballads कब लिखा गया था? ओके, यहाँ तो डेट लिखा ही है, दैट इज 1798 एंड प्रीफेस लिरिकल बैलेड 1800, राइट? सो नाउ ओड लिखा था उन्होंने, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, उन्होंने सॉलिटरी रीपर लिखा था इन 1804 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, राइट? उन्होंने लिखा था लंदन 1802 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उन्होंने लिखा था टू द कुकू, राइट? So now coming to the next slide, that is उन्होंने The Excursion लिखा था 1840 में, written in 9 books. Okay, you have to just remember these things, right? अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, you won't feel any problem afterwards, right? So Prelude क्या लिखा था? The Prelude 1850 in 14 books, ऑटोबायोग्राफिकल. द प्रिल्यूड जो ये जो आई थी 1850 में, वो ना उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था. एंड यू नो वन थिंग कि उस टाइम में क्या हुआ था ना कि वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 months के बाद ये वर्क उनका पब्लिश हुआ था एंड उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था, दैट इज मैरी हस्टिंसन ने उनके इस वर्क को पब्लिश कराया था. एंड
ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, एंड इन दिस प्रिल्यूड यू कैन फाइंड उनके लाइफ के कुछ इवेंट्स को आप लोग देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं, राइट। सो प्रिल्यूड कब लिखा गया था? 1850 में, इन 14 बुक्स था। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, राइट, एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था उनका। उसके बाद लिखा था वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस विच इज वेरी फेमस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। एंड उसके बाद था माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ओके, यहाँ पे व्हेन होगा, माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, कब लिखाया था ये? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, राइट। सो आप लोगों को ये वर्क्स अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ तो पता ही है कि रोमांटिसिज्म में कितने बड़े रोमांटिसिज्म के ये पोएट थे। सो उनके एक एक वर्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक और यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, राइट। एंड अब हम आते हैं उनके दूसरे वर्क पे, दैट इज टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क and to the skylark, these are the two different poems, right? To a skylark and to the skylark, right? आप लोगों को ना इन दोनों वर्क में कंफ्यूजन नहीं करना है। एक लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एक लिखा था पीबी शेली ने। सो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है कि टू अ स्काईलार्क एंड टू द स्काईलार्क में, राइट। फिर हम आते हैं द रिकल्यूज, राइट। उनका एक और बहुत फेमस वर्क है द रिकल्यूज। सो ये सब वर्क्स आप लोगों को जस्ट नोट डाउन करके याद करना होगा। एंड हम उनके एक वर्क में आते हैं, दैट इज द टेबल टर्न, 1798 पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स। तो उनका ये एक और वर्क है, दैट इज द टेबल टर्न। ये कब लिखा हुआ था? ये ना लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेड्स का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? अभी बताया मैंने, 1798 में। तो ये द टेबल टर्न है, ये 1798 में लिरिकल बैलेड्स में ही पब्लिश किया गया था, जिसे लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, राइट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक प्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।